नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं, पुनः दोबारा पधारे हैं श्याम कुमार। आज हमारे साथ श्याम कुमार खेलो और जीतो प्रोग्राम खेलेंगे। जानते हैं श्याम कुमार कहाँ से आए हैं। श्याम जी बताएंगे आप कहाँ से आए हैं। ताड़ापर से आए हैं। गांव का नाम है ताड़ापर। पापा क्या नाम है। सत्यनारायण चौहान। क्या करते हैं। चलिए, इनके पापा किसान हैं और खुद क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी। एसएससी। चलिए, बिहार एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम कामना करते हैं कि भविष्य में एसएससी इनको हो जाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से, भारतीय अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और इस नेशनल इनकम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 10 में से 10 सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले व्यक्ति को 2 पेन दिए जाते हैं। कम से कम 5 प्रश्न के जवाब देने पर ही पेन मिलता है। अगर 5 से कम प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उन्हें किसी भी पेन की भागीदारी नहीं बनेगी। क्या 1 पेन लेना है या 2 पेन लेना है। 2 पेन। चलिए, 2 पेन लेना है। देखते हैं ये 2 पेन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपके समक्ष पहला प्रश्न। इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और इसी 10 सेकंड के समय में आपको जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि जो है वो राष्ट्रीय आय की मापने की विधि नहीं है। पहला है मूल्य वर्धित विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है निवेश विधि और चौथा है व्यय विधि। सोच समझकर बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा। आपका समय हुआ स्टार्ट। मूल्य वर्धित विधि ऑप्शन ए, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा निवेश विधि। भारत में निवेश विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पहला ही प्रश्न बोहनी ही खराब कर दिए हैं। चलिए, कम से कम अब एक पेन प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से किस विधि से की जाती है। अब भारत की बात आ रही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से किस विधि से किया जाता है। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या मिश्रित विधि। मिश्रित विधि का मतलब 2, इसमें से 2 विधियों मिलाकर के। चलिए, आपका समय हुआ स्टार्ट। ऑप्शन डी मिश्रित विधि, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने दूसरे प्रश्न का जवाब सही दिया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और चौथा है योजना आयोग। बताना इसमें से कौन सी क्वेश्चन आंसर सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है एवं उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है, जीडीपी में शामिल नहीं होता है। जीडीपी में शामिल नहीं होता है। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल नहीं होता है। घरेलू उत्पाद। दूसरा है विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में उत्पादन। तीसरा है भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन और चौथा है मध्यस्थ सेवाएं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय को जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती है। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा है BKRV राव, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है DR गॉडगिल। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 32-33 में BKRV राव ने पहली बार राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक तरीके से गणना करने का प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में RBI द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य उपकरण क्या है? भारत में RBI द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य उपकरण क्या है? राष्ट्रीय कोष नीति, मौद्रिक नीति, व्यापारिक नीति या कृषि नीति? क्या होगा इसमें से आंसर? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बिल्कुल सही जवाब है। RBI क्या करती है? प्रत्येक 2 महीना में मौद्रिक नीति जारी करती है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935, 1947, 1950 या 1949? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। 1935 ईस्वी में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक कहा जाता, उसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक GDP योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक GDP योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र? ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? योजना आयोग जो पहले था उसको अब क्या कहा जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, RBI या SEBI? नीति आयोग। नीति आयोग बिल्कुल सही जवाब। अगला अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना किसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? कुल GDP प्लस कुल जनसंख्या यानी भाग कुल GDP में जनसंख्या से भाग, दूसरा कुल GNP में जनसंख्या से भाग, तीसरा कुल NNP में जनसंख्या से भाग या उपरोक्त में से सभी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। कुल GDP में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होते हैं। ये गेम ओवर हुआ और आपने 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्नों का सही जवाब देकर 1 पेन जीत पाए हैं। ये रहा आपका 1 पेन। अब बताइए कि एक क्वेश्चन से आप 2 पेन ना जीत पाए यस। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अफसोस है। बहुत अफसोस हो रहा है। लगता है कि एक क्वेश्चन हम कैसे गलती कर दिए, 2 पेन प्राप्त हो जाता। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।